तो आज तक के फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। हाथ में चाय है, चाय इन्होंने पी के उधर रख दी है। चाय पर चर्चा कैसे होगी, देश कैसे संभलेगा, देश की आबो हवा कैसी है। आशुतोष राणा है तो अभिनेता, आंखों से बहुत कुछ कहते हैं और आज जो बोलेंगे वो मायने रखेगा। देश की आबो हवा कैसी है आजकल? देखिए क्या होता है कि जब भी दो चीजें होती हैं, चूंकि मैं एक अभिनेता आदमी हूं और मुझे लगता है कि भावों का बड़ा संबंध होता है, तो कभी कभी कुछ बदलाव क्रोध की उत्पत्ति करते हैं और कभी कभी क्रोध के कारण भी बदलाव होता है। तो हमें इन चीजों के ऊपर बहुत बारीक नजर रखनी चाहिए, क्योंकि जो देश होता है वो कोई एक पर्टिकुलर सत्ता नहीं होती। देश ये है कि अंजना ओम कश्यप खड़े हुई हैं, देश है, आशुतोष राणा खड़े हुए हैं, देश हैं। तो देश जो है वो सिर्फ मानचित्र का विषय नहीं होता, वो उस देश के अंदर रहने वाले नागरिकों के मनचित्र का विषय होता है। मनचित्र के साथ साथ मंदिर मस्जिद भी होता है। बिल्कुल होता है, क्योंकि धार्मिक आस्थाएं, धार्मिक भावनाएं, या ये कहें कि इंसान की अस्मिता या इंसान का पूरा जीवन विश्वास के ऊपर ही आधारित होता है। तो विश्वास वो कहीं पे भी ढूंढ सकता है। कुछ लोग विश्वास उसमें ढूंढते हैं जो दिखता नहीं है, और कुछ लोग विश्वास उनमें ढूंढते हैं जो सामने मौजूद होते हैं। अभिनेता क्या आज के तस्वीर को देख पा रहा है, वो समझ पा रहा है कि देश में क्या हो रहा है? देखिए, हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि जैसे किसी भी इंसान की जिंदगी में 9 रस होते हैं अंजना, कि श्रृंगार से लेके हम जब शांत रस तक आते हैं तो 9 रसों की हमारी अभिव्यक्ति होती है। तो ऐसे ही पूरी की पूरी सृष्टि जो होती है वो 9 रस से भरी हुई होती है। अगर उसमें से किसी एक रस को भी आप कम कर देंगे तो आपका जीवन पूर्ण नहीं होगा। जीवन होगा तो, लेकिन वो पूर्णता को प्राप्त नहीं करेगा। तो मेरा ये मानना है कि बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा, और नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा। और शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है। मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। और इन फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे? एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे? और नस्लों का करे, हम और आप सब इंसानी नस्ल के हैं। पेड़ पौधों की एक नस्ल होती है, पशु पक्षियों की एक नस्ल होती है, वैसे ही इंसानों की भी नस्ल होती है जिसको हम बांट रहे हैं। तो नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। अब सवाल खड़ा होता है जिसका जवाब मुझे नहीं देना है, जिसका जवाब हमको और आपको स्वयं अपने आप को देना है, कि नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। और क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है? क्या बात है। दुष्यंत कुमार ने 2 लाइनें लिखी थी कि अपने रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा है ये दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारों। और बहकती हुई दुनिया को अभिनेता संभाल पाएगा? देखिए, मेरा यह मानना है कि दुनिया, आप भी एक दुनिया है, तो अगर आप अपने आप को बहकने से संभाल लें। आशुतोष राणा जैसे हिम्मती और कितने एक्टर हैं, मुझे बताइए, कौन बोलेगा ऐसे? कोई बोलेगा? मुझे लगता है कि इसमें बात हिम्मत की नहीं होती, इसमें बात कहीं ना कहीं दृष्टिकोण की होती है। तो अगर आपका हमारा दृष्टिकोण, अब जैसे मैं संवादवादी आदमी हूं, मेरा यह विश्वास ही नहीं है कि मैं किसी के साथ हुज्जत करूं, मैं इज्जत देने में विश्वास रखता हूं। उसका कारण सिर्फ एक है कि मेरा एक फलसफे में विश्वास है कि एक्सेप्टेंस, एप्रिशिएशन, जब आप किसी भी व्यक्ति को एक्नॉलेज करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, एप्रिशिएट करते हैं, चाहे वो व्यक्ति हो, विचार हो, स्थिति हो, परिस्थिति हो, मुझे लगता है कि फिर वो आपकी अमित्र नहीं होती, फिर वो आपकी मित्र होती है। और मित्र कभी भी घातक नहीं होते। अभिनेता लेखक भी बना हुआ है आजकल। अभिनेता लेखक तो होता ही है। पहले जो हम दूसरों की लेखनी को या दूसरों के भावों को अपने माध्यम से व्यक्त कर रहे थे, अब यह है कि वो अपने ही भाव जो होते हैं वो कलम के माध्यम से व्यक्त होने लगे। कैसा है ये अनुभव? बहुत अच्छा है। हमारी जो किताब आई है मौन मुस्कान की मार, और बड़े आनंद का विषय यह है कि सिर्फ 2 महीने पहले वो रिलीज हुई, और पढ़ के बड़ा अच्छा लगा था जब मैंने देखा कि वो बेस्ट सेलर में आ गई है। कथेतर के उसमें कि एक होता है कथा का भाग और एक होता है कथा से इतर, कथेतर। तो कथेतर में वो बेस्ट सेलर में आ गई, तो मुझे बड़ा आनंद मिला कि वाह, ये जो रचनाएं हैं, जो व्यंग है जिसमें मौन मुस्कान की मार में 27 व्यंग हैं, और लोगों ने बहुत पसंद किए, अप्रिशिएट किए। तो हमें लगा कि नहीं, ये बड़े आनंद का विषय है कि आपकी रचनाएं, आपके अनुभव, आपकी अभिव्यक्ति, कथा शिल्प लोगों के जीवन में कहीं ना कहीं आनंद की सृष्टि कर रहा है। तो आंखों से आशुतोष कहते हैं कि एक्टिंग कर लेते हैं, पूरा का पूरा शॉट चुरा लेते हैं दूसरे एक्टर्स से। इस बार उन्होंने शब्दों की मार, मुस्कान
जो है मौन मुस्कान, लेकिन मौन भी है साथ में, अकेली मौन भी है साथ। मौन मुस्कान की मार। तो ये इतनी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जैसे अगर हम और आप देखें, मुस्कान मौन क्यों हुई? मौन एक अलग चीज है, मुस्कान एक अलग चीज है, और जब कभी ये मौन और मुस्कान एक साथ हो जाते हैं तो फिर वो कृष्ण हो जाते हैं। इसलिए अगर आप देखेंगे तो कृष्ण को हमेशा आप एक हल्की स्मित के साथ उनको देखेंगे, वो मौन भी हैं और वो मुस्कुरा भी रहे हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि जब मौन आदमी मुस्कुराता है, मुस्कान और हंसने में अंतर है अंजना। जब हमें किसी के अंदर की बात समझ में आती है तो हम मुस्कुराते हैं, और जब हमें कोई बाहर की बात समझ में आती है तो हम ठहाका मार के हंसते हैं। तो मुस्कुराहट जो है वो अंतस में चल रहे भावों का परीक्षण है। बाहर के शोर को तो आपने इस बातचीत में सुन लिया, अंदर की बात अगर जाननी है तो आपको ये मौन मुस्कान की मार आशुतोष जी की पढ़नी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे ज्यादा यहां नहीं, क्योंकि साहित्य आज तक के महामंच पर अब आप सुनेंगे आशुतोष को। बहुत बहुत धन्यवाद।